ये इस बैग में ये आता है क्या ऐसा? हाँ? सारा यहाँ का केमिकल का ये प्रकोप है। क्या है ये केमिकल का प्रकोप है। केमिकल का प्रकोप वो धोने के लिए एसएसएम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यस, ये जो उसकी जो गंदगी है वो हटा रहे। हाँ, उसको मैं हटा रहा हूँ एक एक करके। ओके ओके। अभी इकट्ठे करे हैं, आपने अभी बेसल डोज बना के डाला है। जी हाँ। ये अभी इसके हालात है डालने से पहले, बराबर है ना? बराबर। ये इतना उसका मतलब बहुत ही नाजुक परिस्थिति हो गई है। दिख रहा है आपको, पत्ते देखो ना, जैसे चूहे के कान जैसे हो गए। चूहे के कान ही है। ये मरा मरा सा हो गया। देखो इधर के तो पूरे पौधे गए। सूरज जैसे ढलने को हो गया है ना, वैसे ये बगीचा ढलने को आ गया। हाँ, ये देखो इसका तो हाल ही मत पूछो। बाप रे, कितने हैं ये? सर देख करके लग रहा है कि जंगल में आ गए। जंगल में मंगल नहीं, लेकिन जंगल में अमंगल हो गया। मंगल हो गया है। अभी ये पूरा केमिकल की वजह से पूरी बर्बादी हो गई। जंगल कभी भी अमंगल नहीं करता। अमंगल नहीं करता। ये इंसान ही है जो उसको अमंगल बना देता है। बना देता है। हाँ, ये जो जीना चाहता है उसे मार देता है। मार देता है। सही गलत है? सही है। नमस्कार, मैं हूँ राम मुखेकर और आप आज इस एक नायाब शख्स को मिलने जा रहे हैं जो झारखंड से, हजारीबाग से बिलोंग करते हैं और खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के बावजूद आज वो एक किसान बनने के लिए लालच हो गए हैं। खासकर उनके अनार के खेत में आज हम आए हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि ये झारखंड में लोग बागवानी की तरफ मुड़े और नौजवान इसमें अपना नसीब आजमाए, अपनी मेहनत आजमाए। और जैसे महाराष्ट्र में जैसे लोग आज वो अनार की मदद से और बागवानी की मदद से अच्छा एक करियर बना रहे हैं। किंग बोला जाता है, जो किंग है, जो किंग कहला रहे हैं अनार में, तो वैसी कुछ इच्छाएं हैं हमारी। हाँ। कि यहाँ के लोग भी वैसा ही नाम कमाए और किंग बने। हमें जो यहाँ की पब्लिक है डायरेक्ट हमारे खेतों से उपजाया हुआ यूज यूज करेंगे, खाएंगे, तो बहुत उनको खुशी मिलेगा। आत्मनिर्भर बनाए अपने स्टेट को। हाँ, तो जैसे कि बाहर से सब फल आते हैं झारखंड में, जो फल आते हैं सारे 100% फल अगर बाहर से आते हैं तो यहाँ पे क्यों नहीं? ये सवाल संजीव कुमार जी को यहाँ पे पड़ा है, उसका जवाब उन्होंने ढूंढने की कोशिश की है। आइए पहले हम परिचय करवाते हैं। सर, आपका परिचय। नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार है और एज अ प्रोफेशनल मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और इसके साथ मुझे जो एक लगाव था, मेरे जो बचपना जो बीता है इन्हीं खेतों के साथ बीता हुआ है और इन्हीं मिट्टियों के साथ मैं इन्हें देखकर इसमें बड़ा हुआ हूँ। ये कोरोना काल के बाद ऐसा लगा कि शायद मुझे इनके साथ जुड़ना चाहिए, कुछ करना चाहिए। जैसी स्थिति थी हमारी उस समय का, जो काफ़ी दिल दहला देने वाला घटनाएं घटी। क्यों नहीं? क्योंकि हमारे पास सारी बॉडी में वो इम्यूनिटी की वजह से हमारे वो जो ताकत थी वो ताकत नहीं थी। बहुत सारे ने अपना लाइफ को जो कि जान गंवानी पड़ी कोरोना में, क्योंकि हमारी वो खान पान ही वैसा नहीं था। हम केमिकल खा रहे थे जिसके वजह से ये हमारी प्रॉब्लम हो रहा था। सभी हमारे जो किसान हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि आप जिन संजीव कुमार को देख रहे हैं यहाँ पे, वो असल में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। 13 साल उन्होंने जॉब किया है, ऐसा ही मैं कहूँगा, क्योंकि अभी 1 महीना हो गया उन्होंने, महीना भी नहीं हुआ है, महीना भी नहीं हुआ है, ये मेरा लास्ट मंथ है। अभी लास्ट मंथ करंट है कि वो जॉब में है। वो 18 लाख की पैकेज के साथ काम कर रहे हैं और उन्होंने उसको इस्तीफा दे दिया है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि उनको 32 लाख का रामको कंपनी का ऑफर भी आया था। वो कौन से स्टेट में, देश में आपको जाना था? रियाद में जाना था, गल्फ कंट्री जिसको बोला जाता है, वहाँ के लिए मुझे। उसको भी आपने मना कर दिया? बिल्कुल, मैंने उसे भी मना किया। पागल कब से हो गए ऐसा? हाँ, जब से मैंने वैदिक मेरे जिंदगी में मेरे ऊपर वो टिकट मत फाड़ो यार। सच्ची में बोलो, क्यों आपको लगा? क्योंकि एक उम्मीद था।
वैदिक का तो आपको अभी पता चला। जी हाँ। अनार आपने उसके पहले लगाए? जी हाँ, उसके पहले जब आपको वैदिक पता ही नहीं वैदिक पता नहीं था। तो अभी अगर वैदिक आपको पता नहीं था, आपने अनार लगाए, तो कैसे लिए, हिम्मत कैसे किया आपने? एक सपना था कि क्या ये पॉसिबिलिटी है, एक मेरा एक डेमो प्रोजेक्ट के तहत मैं इसको करना चाहते थे आप नौजवानों के लिए? नौजवानों के लिए मैं दिखाना चाहता था कि झारखंड की जमीन में वो क्षमता है, यहाँ पे वो ताकत है, बगीचे हो सकते हैं जो आज के फार्मर बिल्कुल एक। कितने साल का हो गया है ये बगीचा? ये पौधा बगीचा हमारा 5 साल का बगीचा है। 5 साल का हो गया? 5 साल का ये 5 साल का है? 5 साल का है। अरे मुझे तो मतलब बताते हुए भी शर्म आती है क्योंकि तो यहाँ पे अगर 5 साल का पौधा है तो ये बहुत ही बुरा हाल है। बुरे हाल क्यों, इतने बुरे हाल क्यों? क्योंकि हाँ, एक तो हमारे यहाँ अपना सपना तो चूर चूर हो गया। जी हाँ, हमारा सपना बिल्कुल एक टूटते जैसा हुआ दिख रहा था। रीजन यही था कि जो हमारे प्रैक्टिसेस थे, जो हम केमिकल के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं, आपने मतलब कोशिशें की? पूरी कोशिश की है। मतलब आपने जो मैंने ट्रेनिंग भी लिया, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मैंने उनसे भी ट्रेनिंग लिया। कहाँ से लिया? मतलब ये महाराष्ट्र की शख्स हमारे एक्सपर्ट थे? हाँ, हमारे वहाँ की एक्सपर्ट है। जो किसमें एक्सपर्ट है? वो अनार के लिए उनको वो रत्न कहा जाता है। तो लेकिन मुझे एक बात बताइए, उसमें उन्होंने आपको प्रैक्टिस क्या क्या बताई? मतलब कौन से आप सिस्टम यूज करें ऐसा? उन्होंने जितने भी इसकी प्रोसेस थे, स्टार्टिंग से लेकर ये पौधे को जितने भी मैनेजमेंट होता है, एक स्ट्रेस अवस्था में क्या करते हैं, मतलब सब दवाएं, सारे दवाएं, खाद वगैरह, सारी खाद, ICL के प्रोडक्ट को मैंने, वो सारे फर्टिलाइजर अभी भी हमारे पास स्टॉक में पड़े होंगे केमिकल के वो आपने उसमें डाले? हाँ, वो दवाएं डाली, स्प्रे करवाया। खुद मैंने इसमें अपने कंधों पे टांग के स्प्रे मशीन से मैंने एक एक पौधे के दवाई दिया है। फिर क्या हुआ ऐसा कि शायद आपसे कुछ गलती हो गई व्यवस्थापन में, कुछ मैनेजमेंट में, वो दवाई आपने सही तरीके से नहीं डाली होगी? हो भी सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रकृति की जो एक रीत होती है कि जो उसके खाने की प्रवृत्ति है, जो उसके एक पसंदीदा होता है, कहीं ना कहीं वो उससे सूट नहीं कर रहा था। तो फिर आपने मतलब सही सब तरीके के इस्तेमाल करके देखा, जैविक किया, केमिकल किया, फिर वो कुछ नहीं समझ में आया। तो फिर मैंने अपने जो जब से मैंने वैदिक के बारे में देखा, सुना, पढ़ा, उसके बारे में जितने भी जो R&D करने के बाद महसूस हुआ। कितने पैसे डाले होंगे आज तक आपने इसमें? अगर इसमें हम कॉस्ट जोड़े टोटल, अगर 1000 पौधे में अगर देखा जाए तो ये 5-6 लाख से 7 लाख से ऊपर ही है गए हैं इसमें आज तक मतलब 2024 तक। लेकिन इसमें कुछ भी रिटर्न नहीं। कोरोना में लगाया था आपने? कोरोना में लगाया था। कौन सा लगाया वैरायटी? ये सुपर भागवा है। अरे यार, ये देखो, ये जो बोलते हैं ना आप, ये आप जो तणनाशक मारते हैं ना, हाँ, ये ग्लाइफोसेट, ये सब सारे कहीं ना कहीं उसी का ये ग्लाइफोसेट, ये खरपतवार नाशक नहीं है, ये सर्वनाशक है। जिसको भी लगा दो वो मर जाता है। हाँ, इंसान को मार दो वो भी मर जाएगा। मेरा नाम मत लेना, मैं बता दूं आपको। तो यहाँ पे आपका जो भी फसल है उसमें घास ही ज्यादा आती है, फसल आती नहीं है? फसल आती नहीं है, बिल्कुल सिर्फ घास ही है। आपने कभी फल खाया है इसका? बहुत, मतलब 1-2 में जो आया है बस। किसी को खिलाया, कभी बेचा? नहीं। एक आध कैरेट बेचा कि नहीं? हाँ, थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि वो भी ऐसा क्वालिटी का था, जब मैंने मार्केट में लेके गया तो शर्म आती थी। तो वो बोलते हैं कि ये देसी है, ये कहाँ से लेकर आ गया है, ये तो यहाँ बिकेगा ही नहीं। ऐसा उनका प्रक्रिया था। दोबारा मेरी हिम्मत नहीं हुई, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी दूसरे व्यापारी के जाके मैं बोलूँ कि ये भागवा है, आप इसे खोल के देखो। वो खोलने के तैयार नहीं था उस अनार को। आज तक का जो आपका जो भी मतलब जो सफर रहा है वो दर्द भरा रहा है। बिल्कुल। तो फिर भी आपकी जो मतलब हौसला है टूटा क्यों नहीं? हाँ, इतने सालों में तो शायद कोई उखाड़ के फेंक देता। जी हाँ, लेकिन हमेशा ही कहा जाता है कि हर एक सफलता के बाद एक सफलता उसी में छुपा होता है। ओके। सफलता का राज उसी में है, और कहीं ना कहीं मैं उसी सफलता को ढूंढ रहा हूँ, इन पौधों में ढूंढ रहा हूँ, इनमें वापस मैं जान भरने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो, अभी तो इसमें अभी आपने जान भरना शुरू कर दिया है। आपने अभी बेसल डोज दिखाया हमें, आपने कृषि अमृत और SSM डाल दिया है। बिल्कुल, वहाँ पे डाला है आपने एक जगह पे। हाँ जी, बराबर है। दूसरी तरफ भी डाला है? दोनों तरफ डाला है? अभी उसमें काम चल रहा है। दोनों तरफ डाला है? हाँ, दोनों तरफ दिया है मैंने। तो अभी इसके ऊपर आप ड्रिप रखेंगे और काम चालू करेंगे।
ये आपने अभी इसका काम शुरू कर दिया एसएटी वैदिक की तरफ से। हाँ जी सर। इतना भरोसा आपको कैसे हो गया एसएटी वैदिक से करे? क्योंकि जो अदर प्रोडक्ट जिसमें भी मैंने ट्राई किया है, हाँ। इवन की गलती से छिटा भी गया है कहीं पे ऐसे भी, तो जैसे वहाँ सरसों में वहाँ पे चला गया तो उसमें भी देख रहे हैं कि एक थोड़ा कितना सा बड़ा पौधा हो गया वो। इतना सा दाना किसी को इतना बता सकता है, तो अगर हम इसको भर के खाना देंगे तो ये कितना बताएगा मुझे। तो कहीं ना कहीं वो जो विश्वास है वो मेरे अंदर जगा। मुझे लगा कि मैं इनको सेवा फिर से वैसा ही कर सकता हूँ, मैं इसे फिर से एक नौजवान बना सकता हूँ। और जो ये पौधा भी लग रहा है कि बिल्कुल ये कहीं ना कहीं मुझे खुद एहसास होता है कि ये 5 साल का बगीचा नहीं है, ये 1 साल का भी बगीचा नहीं है। ऐसा 1 साल का ठीक है, 1-2 साल में, 1-1.5 साल में ऐसा होता है। दोस्तों, मैं संजीव कुमार जी का पहले आपको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने एक नए किसानों के लिए आपने एक पहल की। और यहाँ के जो झारखंड के नौजवान हैं उन्होंने क्या सामने आपने एक एग्जाम्पल रखा कि आप लड़ेंगे तो सीखेंगे, बचेंगे तो और लड़ेंगे, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। तो आप अगर कोशिश करना हमारे हाथ में है और फल देना ईश्वर के हाथ में है। तो आज आपके हाथ में कोशिश थी, आप करते रहे और आज आपके बगीचे में मैं खड़ा हूँ। आप खरपतवार की बात कर रहे हैं, घास की बात कर रहे हैं। मैं पहले से इसके विरुद्ध में हूँ। आप बगीचों में घास होने दीजिए, उसको ऊपर से काटिए, लेकिन उसको जड़ों से मत उखाड़िए, जलाइए मत। ठीक है, जलाने से उसका ऑर्गेनिक कार्बन में कन्वर्ट होता है, लेकिन उसके साथ में जड़ें भी जल जाती है। आज ऐसा हालात है कि आप कोई कार्बन नहीं मिलता, तो इसीलिए आपको सिर्फ बीमारी मिलती है। इसलिए शुरू में जब खरपतवार ग्लाइफोसेट मारा, लोगों को अच्छा रिजल्ट मिला, लेकिन बाद में अभी उनकी जमीन बंजर हो गई। तो यही मैं पहले से ही ब्रश कटर का इस्तेमाल करता था। मुझे बहुत आनंद है कि मैंने लोगों को ब्रश कटर का यूज करना सिखाया। ऑल इंडिया में सबसे पहला पहल करने वाला मैं हूँ। आज अगर लोग जमीन में खेड़ा ही नहीं करते हैं, कुछ घास को दवा नहीं मारते, तो वो श्रेय बिल्कुल एससीटी को जाता है। अभी उधर मैंने जितने भी कटिंग करा है सारे ब्रश कटर यूज किया है। उधर अमरूद में मेरे बहुत सारे थे, उधर अमरूद में, उधर साइड में सामने में सबको मैंने ब्रश कटर से पूरा घास को वहाँ तकलीफ नहीं है कोई। तो मतलब वही मुझे बताना है कि वो मैं वहाँ सीखा, लोगों को ब्रश कटर यूज करवाना सिखाया। आज मैं जिस भी किसान को गाइडेंस करता हूँ वो सब मेरा अनुभव उसमें लगाता हूँ। बिल्कुल सर। तो यहाँ पर आज किसान के साथ अगर ड्रैगन में काम करना है तो एससीटी वैदिक के साथ करना, आप प्याज में आप अपने गावा में काम करना है, अमरूद में तो एससीटी वैदिक के साथ करना। मैं आपको पपीता में काम करना है एससीटी वैदिक के साथ, किसी भी बागवानी में काम करना है, आम में करना है तो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। तो बगीचे में इतने सक्सेसफुल किसान सब बागवानी में है, तो झारखंड में क्यों नहीं हो सकता? मैं आया इसलिए कि इन्होंने बोला कि सर मेरा ये पैशन है और मैं ये हर युवा तक पहुंचाना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगा यार, मुझे मेरे दिन याद आ गए। मैं इसी वजह से इधर आया। मैं बिजनेस में क्यों आया? क्यों मेरे बिजनेस तो करना नहीं था। मुझे सिर्फ किसानों को मार्गदर्शन करना था, हेल्प करनी थी, वो मेरा पैशन था। तो ऐसे ही पागल एक दूसरा तैयार हो गए। तो पहले वाले पागल ने दूसरे पागल को हेल्प करना चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ। तो जब मैं निकला रांची से एयरपोर्ट से, तो मैंने दो बाजू में देखा, संजीव कुमार जी को बोला यार तुम्हारी मिट्टी जो झारखंड की मिट्टी में इतनी खदानें हैं, तो किसकी खदानें? वो तो मिनरल्स की खदानें की है। अगर मिनरल्स की इतनी खदानें हैं, इसका मतलब आपकी मिट्टी में मिनरल्स भरे पड़े हैं। आपकी मिट्टी आज भी हाथ में ले लो तो ये मिनरल से भरी है, इसलिए तो ये चमकती है। इसकी चमक का कारण इसमें सॉल्ट है। सॉल्ट का मतलब क्या हुआ? मिनरल से है ना, सिर्फ बॉन्डिंग अवस्था में बराबर है। 2-4 मिनरल्स एक साथ जुड़ गए तो सॉल्ट बन जाता है। तो जैसे हम सोडियम और क्लोराइड एक साथ में जुड़ गए तो सोडियम क्लोराइड बन गया। इसी तरह बनते कैल्शियम कार्बोनेट बनते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट बनते हैं। ऐसे जैसे इस तरह की जो भी मिनरल्स है वो जमीन के अंदर है, तो आपको सिर्फ उसको उपलब्ध कराना है। लेकिन आपकी मिट्टी की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? आपकी मिट्टी में मिनरल्स भरपूर है लेकिन ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है। और जिस जगह पे ऑर्गेनिक कार्बन भरपूर है वहां पे खदाने हैं, बराबर है। और आज अभी भी आप मुड़ो तो ये सामने बगीचा है,
ये किसका बगीचा है? मेरा ही बगीचा अपना ही है? अपना ही है। क्या बात कर रहे हो? सही है। आम का? आम का। और ऊपर जो देखो आप, वो पीछे वो जंगल दिख रहा है, ये एक पौधा आपने उधर देखा सर, वो अपना खेत के पास सर? हाँ देखा हो, ठीक है ना, आम का। हाँ। जहाँ पर टमाटर के आपकी पूरे फसलें बर्बाद हो रही है केमिकल से, लेकिन वो पौधा सही में है। सही में है। इसका मतलब क्या है? मैंने इनको बताया, आपकी जो मिट्टी है यह बगीचे के लिए बनी है, बागवानी के लिए बनी है, फिर भी ये फसल बर्बाद क्यों होगी? क्योंकि आपकी मिट्टी में जो ऑलरेडी है आप वही डाल रहे। वही डाल रहा हूँ। जो नहीं है वो तो आप बिल्कुल नहीं डाल रहे। तो डाल ही नहीं रहे हम। ये आप गलती कर रहे, सबसे बड़ी गलती यही कर रहे। तो जैसे कि हम बोले चाय में पहले से शक्कर है, आप उसमें और शक्कर डालोगे तो चाशनी बनेगी। चाशनी बनेगी। चाशनी अगर आप खाओगे तो आपकी बॉडी बेकार हो जाएगी, फेल हो जाएगी। वही हो रहा है आपकी मिट्टी में। आपकी मिट्टी में आज क्या हो रहा है? मिनरल्स ऑलरेडी है और ऊपर से डाल रहे केमिकल फर्टिलाइजर। क्या है? मिनरल्स है। मिनरल मिक्सचर डाल रहे, कैल्शियम, एनपीके डाल रहे, सब कुछ डाल रहे, मैग्नीशियम, सल्फर। अरे ये और बर्बाद कर रहे हैं आप फसलों को। तो दोस्तों इसको जरूरत है ऑर्गेनिक कार्बन की, और उसी के लिए तो एसएटी वैदिक बना है। जी हाँ। आपने यहाँ पे एसएटी वैदिक लाया, आपने वो टमाटर में डाला, आपने वो लौकी में डाला। अरे क्या लौकी में फसल, अरे इतना सेटिंग मैंने नहीं देखा, इतना सेटिंग कभी। और इतना सुंदर लौकी कि क्या खा रहे, वो मजा ही कुछ और है। कुछ और था। वो टमाटर का टेस्ट, वो मटर का टेस्ट, वो बीन्स का सेटिंग, ये सब देखने के बाद आपको पता चलना चाहिए दोस्तों कि आपके मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी है, बाकी कोई कमी नहीं है। आप इसको अभी आपने शुरू किया है तो आपको इस अनार को थोड़ा सुधरने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये अनार के बगीचा एकदम सुंदर हो जाएगा। आपने मुझे बताया था कि आपने केमिकल के कोर्स भी किए थे। बिल्कुल। वो तज्ञ लोगों के कुछ आपने सब फॉलो किए थे? सब फॉलो किया था। उसमें 1 साल गया आपका? 1 साल मेरा पूरा गया। उसके पहले केमिकल में गया? केमिकल में ही गया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। अभी आज थोड़ा आप वो ये हो रहा है? बिल्कुल, अब बहुत कॉन्फिडेंट हूँ मैं। इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि अभी आप लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, मैं फिर से इस वीडियो आएगी, इसी बगीचे की आएगी, और जो रूप होगा, जो स्वरूप होगा, वो शायद आपकी कल्पना से परे होगा। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। ये कोई एक्साइटमेंट नहीं है दोस्तों। शायद किसी दोस्तों को लगे कि ये एक्साइटमेंट है और टमाटर का और बाकी फसलों का रिजल्ट देख के और एक्साइट हो गए, लेकिन ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। ये दोस्तों ये उनका विश्वास है, उनकी श्रद्धा है, जो उन्होंने अनुभव किया है। ये कोई आम युवा नहीं है, 10-15 सीखा है, मतलब कॉलेज किया है, कुछ ये किया है, और कोई नहीं जम रहा है, कहीं पैसा नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही, इसलिए ये कर रहे हैं, यहाँ माथा पच्ची, ऐसा नहीं है। वो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। वो इतना पढ़ा लिखा और सक्सेसफुल बंदा है जो खुद R&D करके यहाँ तक पहुंचा है। तो मुझे इसका पूरा भरोसा है, और मुझे खेती पर ऐसे पैसों से पहले आपके कार्य पर प्रेम होना चाहिए। जिसका पैसों पे प्रेम होता है वो पैसों के लिए कुछ भी करता है, यहाँ तक पौधे को मार भी डाल सकता है। उसको कोई बोलेगा अरे नहीं अनार में नहीं है, आपको ये आम में पैसा है, तो वो ये निकाल देगा, आम लगा देगा। तो ऐसा आम किसान नहीं चाहिए, किसान खास चाहिए, बराबर है। तो वो खास किसान जो उसके गुण चाहिए, उसका प्रेम चाहिए फसलों पर, अपनी खेती पर, अपने पौधे पर प्रेम चाहिए, उसके दर्द को वो समझने वाला चाहिए बस। और ये गुण मुझे संजीव जी में दिखे, और उसका यही प्रमाण है कि आज वो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फिर भी वो इतना भरोसा करके आज वो 32 लाख का पैकेज छोटा नहीं होता दोस्तों। आज लोग ये ऐसी नौकरी के लिए मरे जा रहे, हाँ। और ऐसी नौकरी को लात मार के इधर आना, ये किसी जिगरबाज का काम है, जो आज संजीव कुमार ने करके दिखा। मैं उनकी कोई प्रशंसा करके उनको चढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन जो वास्तवता है उसका वर्णन करना हमारा कर्तव्य है। झारखंड के पूरे किसानों को, पूरे नौजवानों को ये बताना चाहूंगा कि आपके झारखंड में ड्रैगन 1 नंबर आएगा। आपके झारखंड में कोई भी फसल करो, ये सामने उदाहरण है। आप यहाँ देखो, यहाँ पे देखो आप, ये जो आम के बगीचा है देखो, उसकी फसल देखो। जबकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बगीचे में पीलापन है,
थोड़ी सी उसकी जो टहनियाँ है, उसकी पत्तियाँ थोड़ी सी सिकुड़ी हुई है, उसके तने पे ये दांत धब्बे हैं, मतलब थोड़ी बीमारियाँ वगैरह हैं, लेकिन इतना भी बुरी हालत में वो नहीं है। सही है? जी हाँ बिल्कुल। तो इसको आपने केमिकल फर्टिलाइजर दिया है क्या आज तक? अभी तक तो जैसे कि बीच में जो हमारा लगता था नहीं, इसको कुछ दिया है क्या? नहीं, इसको नहीं दिया है। मतलब इसको लगाने के आज तक नहीं, इसमें तो गया ही नहीं है। इसको ड्रिप वगैरह? नहीं, इसमें कोई ड्रिप नहीं है। ड्रिप भी नहीं है? कोई ड्रिप नहीं है। सर देखो आप जरा देखो, जांचो जरा। कोई ड्रिप नहीं है इधर। वीडियो देखो, कोई ड्रिप नहीं है इधर, बिल्कुल नहीं है। नहीं है। आगे जाओ, आगे पौधे में, अगली लाइन में जाओ सर। कोई ड्रिप नहीं है। मतलब ये नेचर के दम पे खड़ा है। कम दम पे कैसा खड़ा है? आपके अनार से तो बहुत बढ़िया खड़ा है। हाँ बिल्कुल, उससे बहुत अच्छा ये खड़ा है, बहुत अच्छा है। मैं क्या बोल रहा था फिर? हाँ, अनार जो पौधे होते हैं वो जो है वो हाइब्रिड में ज्यादा, मतलब आपने जो सुपर भगवा लगाया, हाँ जी, वो और ही उसके ऊपर प्रक्रिया की हुई है, और तो वो ज्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिव। सादा भगवा भी लगाते तो इतना खराब नहीं होता। खराब नहीं होता। आप सुपर भगवा लगाए तो वो ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि वो अर्ली आता है। तो उसकी जो न्यूट्रिशंस रिक्वायरमेंट है, उसकी जो ऑर्गेनिक कार्बन की रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है। तो इसलिए वो थक गया। ऊपर से उसे केमिकल मिला, बुरी ट्रीटमेंट मिली और उसका स्ट्रेस में चला गया। यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं किया, नेचुरली उसको रहने दिया। मतलब बारिश के पानी पर आता है। हाँ जी, बस नीचे भी आपने कोई हर्बिसाइड मारा नहीं है? कोई हर्बिसाइड नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। ये मैं किसानों को बताना चाहता हूँ। किसान जो बोल रहे हैं कि मैंने कोशिश की इसलिए मेरे बगीचे गया, तो मैं आपको बता दूं, आपने कोशिश नहीं की, आपने मरवाने की कोशिश की है। वो 100% मैं वही सिखाता हूँ किसानों को। दोस्तों, प्रकृति को समझो। ये हम जो भी करते हैं ना, ये प्रकृति के साथ में करे तो आपको ताकत मिलेगी। आप प्रकृति को चैलेंज करो तो आपको घात मिलेगा। बराबर है। यहाँ पे पौधे पीले हैं थोड़े बहुत, तो जैसे कि नेचुरली होते भी हैं। तो इसको अभी आप अगर जब वैदिक का चालू करोगे, जी हाँ, तो ये पौधे आपको इस साल में फसल देंगे। अगले साल एक पौधा आपको कम से कम 1 क्रेट माल देगा। कोई शक नहीं है इसमें। क्योंकि कौन सी वैरायटी? ये है हमारा अम्रपाली है। अच्छा, वही वैरायटी है अम्रपाली। हाँ, अम्रपाली है ये। ओके, तो मतलब मैं यही बताना चाहता हूँ सभी किसानों को। पीछे जंगल दिख रहा है या मैंगो दिख रहे हैं, और ये सब आप देख रहे हैं तो एकदम बढ़िया है। बराबर है। तो ये से आपका अनार का बगीचा भी, और कोई भी बागवानी करो आप, एसिडी वैदिक के साथ करो। केमिकल एसिडी वैदिक के साथ ना भी करो तो अच्छा है, लेकिन केमिकल इस्तेमाल मत करो, और जैविक भी इस्तेमाल मत करो जी। क्यों ना करो? एक ही वीडियो में सब मत सीखना, बाकी सब बहुत सारे वीडियो हैं, फिर भी आएंगे आपको। जैविक क्यों नहीं करना, क्यों केमिकल नहीं करना, तो केमिकल का तो आपने परिणाम दिख लिया। जैविक इसलिए नहीं करना दोस्तों, क्योंकि जैविक जो होता है वो कुदरत करती है, हमारा काम नहीं। कौन सा जीव वहाँ पे बनेगा और कौन से बैक्टीरिया वहाँ पे पनपेंगे, ये प्रकृति करवाती है और पौधा करवाता है। यह हमारा काम नहीं है। हमारा काम है उन जीवों को खाना देना। हमारा काम है शक्कर डालना, चींटी अपने आप आ जाएगी। जी हाँ। आप चींटियों को पकड़ के मत डालो, गलत काम कर रहे हैं आप। जमीन में केंचुओं को खाना डालो, केंचुए अपने आप आएंगे। केंचुआ खाद मत डालो, क्योंकि हम उसको वही कर रहे हैं। आपको घर वालों को अगर कुछ बनाना है, दूध का पदार्थ में से खोवा बनाना है, रसगुल्ला बनाना है, रबड़ी बनानी है, गुलाब जाम बनाना है, या और कुछ बनाना है, आज पनीर बनाना है, दूध ला के दो ना तुम, वो ओरिजिनल बनेगा। आप मार्केट से अगर लेके आओगे तो वो असली होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए जमीन के अंदर कौन से बैक्टीरिया चाहिए, कौन से जीव चाहिए, कितने केंचुए चाहिए, कौन से प्रकार के चाहिए, वो सब जमीन को तय करने दो। वो अपना अधिकार नहीं है, वहाँ छेड़छाड़ी मत करो, क्योंकि हम जानते नहीं है, हमारे साइंटिस्ट भी पूरा नहीं जानते। बिल्कुल, क्योंकि वैसे बिल्कुल यहाँ पे जो चीजें देखा गया है अभी तक एग्रीकल्चर में, जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है R&D। क्योंकि अगर किसी भी अगर हम उठा के देखें, पहले के भी हम अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर भी यही लैकिंग थी कि जो हम जिस तरह से किसान को तो बता दिया जाता है कि आप ऐसे करो, वो करो, लेकिन उसकी पीछे की जो R&D होती है वो कभी नहीं मिलता है सक्सेस। नहीं, वो उसका कारण ये है, हमारी जो R&D है वो कई साल पुरानी है, एग्रीकल्चर की, और आज पूरा माहौल बदल गया, माहौल बदल चुका है। अगर वो 20 साल 30 साल 40 साल पहले की R&D आप आज यूज करोगे तो गए काम से, और वही हो रहा है। तो आज हालत बदल गए हैं आपको, क्योंकि ये जो प्रकृति है उसके साथ छेड़छाड़ वाली R&D कोई काम की नहीं, हमेशा याद रखना।
आप अगर प्रकृति को सहायता करो, प्रकृति के साथ चलना सीखो, जिसको हम वैदिक फार्मिंग कहते हैं। हजारों साल पहले, 5000 साल पहले ये सक्सेस थी, आज भी सक्सेस है। ये आज लाखों किसानों ने आपके सामने सिद्ध करके प्रस्तुत कर दिया है, आपने भी करके दिखाया। जी हाँ, मैं भी मैं फल है आपके, क्या टेस्ट है। वाह, मैं बोलूँ ना आपको, मैं बहुत खुश हूँ आज। तो मैं 2 साल पहले से ये सोच रहा था, मेरे दिमाग में ऐसा सोच हो रहा था कि अरे प्रभु, ये झारखंड वालों की सेवा करने का मौका दो। और मेरा एक आदत है कि मैं खुद चल के मार्केटिंग नहीं करता। तो अगर मुझे सामने से अगर रिक्वेस्ट आ गया तो मैं उसके हाथ कभी छोड़ता नहीं, तो उसके सक्सेसफुल करके ही छोड़ता हूँ। तो ऐसे भगवान ने, एक ईश्वर ने अपने एक सुंदर ऐसा वैदिक तंत्रज्ञान दिया है, आज वो झारखंड में पहुँच गया है। और मेरा सपना है कि संजीव जी के हाथों, यहाँ के सभी युवाओं के हाथ में एक करियर आ जाए और उनके ज़रिए झारखंड वासियों के साथ पूरे देश को झारखंड की मिट्टी से बना अमृत जैसा अन्न और अमृत जैसा आहार पूरे हमारे देश को मिले और हमारे आने वाली पीढ़ी एकदम तंदुरुस्त हो, स्वस्थ। मतलब जो अभी जितने भी हम देख रहे हैं आज के डेट में कि जो लाइनें देखता हूँ मैं हॉस्पिटल के बाहर, तो वहाँ जाने के बाद एहसास होता है कि इतना दशा क्यों है, मतलब ऐसा कहाँ से हो रहा है, ये इतनी लंबी लाइनें बीमारी की। नहीं, बीमारी की लाइनें बढ़ रही है, हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, मेडिकल बढ़ रहे हैं, डॉक्टर की संख्या बढ़ रही है और बीमारी की संख्या भी बढ़ रही है। बराबर है। ये कौन सा आपका विकास है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। ये विकास नहीं, ये बकास है। ये बकास है। आप आपके जीवन को बकास बना रहे। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, हमारे पूर्वजों ने बताया था, आरोग्यम धन संपदा, जो हेल्थ है वही वेल्थ है, ऐसे उन्होंने बताया था। दोस्तों, हमारे पास आरोग्य नहीं है, आप करोड़पति है, कोई काम के नहीं है। तो इसीलिए आज अगर झारखंड माइंस के लिए प्रसिद्ध है और उसके जरिए अगर पैसा कमा रहा है, तो एक दिन ये सब माइंस खत्म होने वाले हैं, लेकिन आपकी मिट्टी कभी खत्म नहीं होगी। माइंस खत्म होने से पहले आपकी मिट्टी को जिला लो और मिट्टी के साथ में सब करोड़पति बन जाओ। धन्यवाद।